बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुमेरात से और इससे पहले जब से अगस्त का महीना शुरू हुआ, कच्चा ऑपरेशन और रहीम यार खां ख़बरों की जद में है। पहले 3 जवानों को बेदर्दी से शहीद किया गया, बंद पे रात को सोए हुए उनके सरों में और उनके पूरे जिस्म को छलनी कर दिया गया। फिर उसके बाद इससे पहले जो एक राना रमज़ान हैं वो शहीद हुए, उसमें खैर 3 उनके डाकू जो थे वो जहन्नम वासिल हुए। फिर उसके बाद हमला हुआ जी राजनपुर के इलाके में, और उसमें भी 2 जवान शहीद हो गए, 5 जवान और 6ठा सब इंस्पेक्टर, और फिर 12 जवान और 13वां क्रिटिकल सूरत हाल में, और बाकी ज़ख्मी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, असल हकायक अब सामने आ रहे हैं। होता कुछ ऐसे था, SOP में पहले भी बयान कर चुका हूँ कि SOP ये थी कि 10 बजे दिन के इनका काफ़िला रवाना होगा मुलाजमीन का, क्योंकि जो कैंप 2 है, बेसिकली 3 कैंप बनाए गए हैं। अभी IG साहब भी गए थे, ये तो खैर पहले या दूसरे कैंप पे खड़े रहे। जो नया कैंप बना है वहाँ खैमे और टेंट भी नए हैं। कैंप टू पे तो ये गए नहीं है। कैंप 2 की सूरत हाल आपको पीछे वीडियो में नज़र आ रही है कि क्या वहाँ खैमे हैं और वहाँ क्या कुछ, बिल्कुल वहाँ कुछ नहीं है जो मुलाजमीन की सहूलत के लिए हो, और ना ही उनके बचाव के लिए कुछ है। नाजरीन, यहाँ कैंप 2 में जो नफरी है वो 60-65 के करीब है, और हर जुमेरात को यहाँ से 10 बजे दिन के रवाना होते हैं जी पुलिस मुलाजमीन। और जो SOP है उसमें ये है कि जब इनको लेके जाया जाएगा तो इंचार्ज जो है थाने का SHO वो अरेंज करेगा, कोई अपना अफसर भेजेगा। 2 गाड़ियों में ये लोग जाएंगे, क्योंकि ये 20 के करीब लोग होते हैं, और फिर इनको लेके जो गाड़ियाँ जाएंगी उनके साथ उनके आगे भी एक गाड़ी स्कॉट करेगी और पीछे भी स्कॉट करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके साथ साथ मैं और अर्ज़ भी करूं कि ये भी SOP में शामिल था कि जब यहाँ से ये रवाना होंगे तो तमाम जवान मुसल्लह होंगे, हेलमेट इन्होंने पहनी होगी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स इन्होंने पहने होंगे, हर जवान के पास जो गन होगी G3, और उसको लेके जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो वापस आने वाले जवानों को वही गने और हेलमेट और बाकी साजो सामान दे के रवाना करेंगे जो छुट्टी के लिए वापस आएंगे। क्योंकि हर जवान को 15 दिन के बाद ये छुट्टी मिलती है, हफ्ते में ये चेंज होते हैं और उसके बाद अगले जवान चले जाते हैं। अब नाज़रीन, उस दिन कुछ यूँ हुआ कि राशन का अरेंज नहीं हो सका, SHO थे नहीं वहाँ, एक मीटिंग के लिए आए हुए थे जो DPO ने कॉल की थी। राशन आते आते 3 बज गए और ये 3 बजे रवाना होते हैं। अब जो स्टोरीज आ रही थी, जो वीडियोस भी आई उन जवानों की जिसमें गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, तो सब ये समझ रहे थे कि वापस आते हुए उनकी गाड़ी फंसी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी गाड़ियां जब ये यहाँ से गए हैं, जाते हुए दोनों गाड़ियां फंसी हैं। एक 4x4 गाड़ी है जो थाने की है, और दूसरी एलीट की पुरानी गाड़ी है जो कीचड़ में फंस गई, और उसको बड़ी मुश्किल से फिर निकाला गया। 2 घंटे वहाँ इनके सर्फ हो गए, खर्च हो गए, वो वहीं बैठे रहे, जिसकी वीडियोज़ आप देख चुके हैं। ये जाहिद कांस्टेबल और उसके साथ जो दूसरा अहमद कांस्टेबल है, ये भी यहाँ से गए थे और फिर इन्होंने वापस आना था, क्योंकि ये एलीट की तरफ से गए थे जी जवान, इसलिए उनकी वीडियो जाते हुए भी हैं और वो आ भी रहे थे। अब नाज़रीन, ये पहुंचते हैं जी वहाँ 5-5:30 बजे, और उसके बाद क्योंकि यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है कैंप 2, और उससे पहले कैंप 1 और कैंप 3 भी आते हैं। ये वहाँ पहुँच जाते हैं, ये शहरों का वहाँ इलाका शुरू हो जाता है जहाँ कैंप है 2, और कैंप 2 से फिर ये मुलाजमीन आ रहे हैं, और उनकी वीडियो ये देखिए आप, जो वीडियो है जिसमें वो जवान कह रहे हैं कि जी अल्लाह खैर करे, कि ये शहीद होने वाली बात और मनुसत वाली बात, ये वीडियो देखें आप। ये लिहाज पता है इंस्पेक्टर फाद वो किधर है वेंदे पे वापस होता दुआ करी तो सारे ते भी वो डफरी तो आवे हुनु सारा पुजे खड़ो ओए मैं के बाद खड़ा ओए बस खाली गाड़ी ही ने कुछ छोड़ा नहीं वैसे बस पहुंच गयो ये आगे कुछ छोड़ा नहीं वैसे भला बल से अच्छा किसी जो बच्चे खड़े हो से हां ये राइफल सदाम राइफल तो आ रही है आपने हां हां ये बड़ा है आखिरी टाइम है लाख दिए भाई हां भाई एकदम मनहूस गाली कर दिया मतलब आखिरी टाइम नहीं पता हो ना, चेंजिंग ही टाइम को कच्चे थी जेड़ा नींद नहीं वणन आवण। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, इसमें वो जवान अंधेरे में रवाना हो रहे हैं।
यहाँ से वो अंधेरे में रवाना हो रहे हैं, इसका मतलब मगरिब हो चुकी थी जब वो रवाना हुए, और वो मुल्ज़मान जो थे वो उनकी ताक में थे। अब मुल्ज़मान के बारे में जो ख़बरें आई हैं वो ये हैं कि ये जो मुल्ज़मान थे ये बुध वाले दिन कश्ती में क्रॉस करके इस एरिया में आ गए थे, क्योंकि वहाँ से जहाँ कैंप 2 है आगे से एक वाला है पानी का, यानी भाव है, वो क्रॉस करने के लिए कश्ती यूज़ करनी पड़ती है, और ये दूसरी तरफ बैठे हुए हैं जो क्रिमिनल हैं, और ये खासा उसमें डिस्टेंस है। अब ये आते हैं तो एसएचओ को बाकायदा इतला होती है कि कुछ लोग वहाँ से कश्ती में मुसल्ला लोग जो हैं वो क्रॉस करके आए हैं। अब नाज़रीन, ये मुसल्ला लोग जो थे ये आके कमाद में छुप गए, वहीं बैठे रहे। एसएचओ अमजद ने वहाँ के मुलाजमीन को बाकायदा इन्फॉर्म किया कि जी कुछ तरह इस तरह आए तो आप लोग मोहतात हो जाएं। अगले दिन फिर जो हैं वो बताया गया कि वो लोग वापस नहीं गए, वो इधर हैं, लेकिन केयर नहीं की गई। एसएचओ मीटिंग पे था और उसका फिर ये खमियाजा निकला कि वो वहीं बैठे रहे। उन्होंने बुध का दिन शाम और अगला दिन फिर जुमेरात का दिन और फिर मगरिब तक वो वहाँ इंतज़ार में बैठे रहे, और मगरिब के बाद मगरिब तक जब तक उन्होंने वो सारा अमल कर नहीं लिया वहाँ मौजूद थे, और इसके बाद वो निकल गए। 3 टोलियों की सूरत में जी वो लोग उन्होंने अटैक किया। जब ये गाड़ियाँ वापस आ रही थीं, जाते हुए इनका रास्ता और था, आते हुए रास्ता और था। यहाँ ये कमाल है कि उनको कैसे पता था कि ये इस रास्ते से वापस आएंगे, क्योंकि जाते हुए गाड़ियाँ फंसी हैं। ये पुलिस की दोनों गाड़ियाँ वापसी नहीं आई, ये उस रास्ते से नहीं आई। और नाजरीन, ये एक वीडियो में फिर आपको दिखा रहा हूँ बैक पे, आप देखें कि ये वो मैदान है जहाँ पे मुलाजमीन की शहादतें हुई। एक तरफ फसल कमाद है जहाँ वो मुलजमान छुपे हुए थे, और दूसरी तरफ चटियल मैदान है। उन्होंने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहाँ अगर क्रॉस फायरिंग होती, अगर वो दोनों तरफ बैठ के गाड़ी पे फायरिंग करते तो आपस में उनको गोलियाँ लग सकती थी, क्योंकि लॉन्ग रेंज गन LMG और G3 उनके पास थी। और उसके बाद उन्होंने जैसे ये गाड़ियाँ वहाँ पहुँची, अंधेरा था, लाइटें जल रही थी, तो उन्होंने पहले रॉकेट लॉन्चर फायर किया, एक रॉकेट फायर किया। वो जो है नहीं लगा गाड़ियों में और आगे मैदान में जाके गिरा, और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी जो गनें थी उनसे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। कुछ मुलाजमान मौके पे शहीद हो गए, और जो बचे उन्होंने छलांगे लगा के वो दौड़ के इस मैदान में आए, और इस मैदान से आगे फिर जो फसल है उसमें वो उन्होंने जाके पनाह लेने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान वो सारे मुल्ज़मान नारे लगाते, गालियां देते बाहर आए, और उन्होंने आके फायरिंग की, और वो जो जवान छुपे हुए थे, जो करहा रहे थे, जो ज़ख्मी थे, उनको निकाल निकाल कर उनके सर में फायर मारते रहे और जिसमें फायर मारते रहे। अहमद नवाज जो है ये बच गया, इसे फायर नहीं लगा, ये गिरा हुआ था, और जब इसे मारने के लिए आए तो बिल्कुल वहाँ एक मामा कोश है। नाजरीन, मामा कोश के कुरान पाक लाने पे फिर ये इन्होंने उसे जान से नहीं मारा अहमद नवाज को, और अपने साथ ले गए। मामा कोश जो है उसने जो मुलाजमीन ज़ख्मी थे उनको पानी पिलाया, कुछ भाग गए थे, कुछ बच गए थे, और उसके बाद जो है फिर इतला हुई, और सीलरे जो थे उन्होंने फिर ये लाशें इकट्ठी की। सीलरे कौम है जी, वहाँ बैठे हुए हैं, उनके जो सरदार हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने फिर काफ़ी मदद की, ये लाशें इकट्ठी की, और उसके बाद पुलिस को इतला दी गई, और फिर बाद में जो लाशें कलेक्ट हुई। नाज़रीन, मुझे ये बताएं कि जब SOP पे अमल करना था तो क्यों नहीं किया गया? सवाल तो ये पैदा होता है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन था? DPO ट्रांसफ़र हो गया, ASP का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, SP जो हैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन उनका ट्रांसफ़र हो गया, DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ट्रांसफ़र हो गया, तो क्या इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? इसकी कोई जुडिशल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए जिसमें ये पता चलना चाहिए कि कसूर किसका है? अगर SHO का कसूर है तो उस पर मुकदमा होना चाहिए। और फिर आप जब FIR दर्ज कर रहे हैं तो आप उसी SHO की तरफ से कर रहे हैं, और 2 गाड़ियों पर आप मुलाजमीन को ला रहे हैं। आप ये देखें कि 20-22 वो मुलाजमीन है, 6 SHO ने अपने साथ लिख दिए, और गाड़ियाँ 2 के नंबर है। अगर मुलाजमीन गाड़ियाँ ज़्यादा होती, नाजरीन, जब जिन्हें लेने गए थे 2 की बजाय ज़्यादा होती, बख्तरबंद गाड़ी आगे होती, तो शायद वो कभी भी जुर्रत ना करते। गाड़ियाँ ज़्यादा होने से ये होता है कि एक OP खड़ा हो जाता है ऊपर, वो दूर दूर तक देखता है, और ऊपर एक गन रखी होती है। अक्सर इन गाड़ियों पे LMG भी लगाई जाती थी, लेकिन कोई हिफाजती तदाबीर नहीं की गई, और उसका खमियाजा ये हुआ कि 12 बेगुनाह जवान हमारे शहीद हो गए, और जिन्हें लड़ने का मौका नहीं मिला।
मुझे एक एलीट के जवान का रोते हुए कॉल आई, उसने कहा सर हम बनने से नहीं डरते, लेकिन आप ये देखें कि ये तो बेबसी की मौत है जो हमें दी जा रही है। यानी हमें हमारे हाथ पांव बांध के हमें उनके आगे फेंका जा रहा है। ना हमारे पास प्रॉपर बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, ना हमारे पास प्रॉपर हेलमेट्स हैं, ना सामान है, ना हमें कोई सामान देता है और ना ही हमारी केयर की जाती है। इस दफ़ा भी जो आईजी साहब तशरीफ़ लाए, मैंने एक व्लॉग भी किया कि जी आप अगले मोर्चों पे जाएं, आप वहाँ जाके आपने मौका नहीं देखा। उन्होंने शायद मेरी वीडियो देखी या नहीं देखी, वो मौके पे तशरीफ़ ज़रूर ले गए, लेकिन उसके साथ वो थाना माचका उन्होंने विज़िट किया और कैंप 2 जो है वो नया बना है या 3 है, उस पे वो गए और उन्होंने उनको ब्रीफिंग दी गई, लेकिन कैंप 2 पे वो बिल्कुल नहीं गए, जहाँ मुलाजमीन जो रहते हैं इंतहाई खस्ता हाली की सूरत में रहते हैं, जिनके टेंट फटे हुए हैं, जिनके बैठने को कोई जगह नहीं है, जिनका वहाँ मोर्चे हैं तो वो खड्डे खोदे हुए हैं, वो उनके मोर्चे हैं, वहाँ आईजी साहब तशरीफ़ नहीं ले गए। तो अब फिर वही कैंप आज भी मौजूद है, उनके इर्द गिर्द वो शर भी मौजूद हैं, सब कुछ उसी तरह हैं, इनामात। और हाँ, एक बात मैं आप से अर्ज़ करना भूल गया कि आईजी साहब ने ये भी कहा है जी 25 से 30 हज़ार रुपये हम कच्चा अलाउंस करेंगे। सर आप कच्चा अलाउंस ना दें, आप ये ज़रूर करें कि उन मुलाजमीन को अपनी जान बचाने के लिए असला, उनकी गोलियाँ, प्रॉपर गन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ ये आप दे दें, तो फिर आपकी मेहरबानी होगी। उस फ़ंड को आप अल्लल तल्लु में ज़ाय मत करें, यो फ़ंड इनका हक है, इन मुलाजमीन को दें, पक्की चेक पोस्टें बनाएं, गने की काश्त जो है वो ख़त्म कराई जाए, लेकिन वो हो ही नहीं सकती क्योंकि जितनी भी काश्त है वो या तो पुलिस अफसरान की है या बड़े बड़े जो वहाँ के बिग गन्स हैं, जो सरदार हैं, उनकी वो फसलें हैं। वो फसलें ख़त्म कोई नहीं करेगा। और हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि अगर आपने कुछ इस तरह के आर्डर्स किए भी सही तो हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएंगे। तो ये वो सारा अलमिया है नाजरीन, जिस तरह ये वाक़या हुआ और जो हुआ मैंने आपको मनोअन बता दिया, इसी तरह हुआ है। और क्योंकि ये थोड़ी लेट ख़बरें आती हैं तो मेरा दिल किया आपको गज़ल हक़ाइक़ में बता दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।